हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीके में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा के लिए जो मैंने पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की थी, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो ईवीएस का एक महत्वपूर्ण थीम है यानी कि जो आपके जानवरों के बारे में हमें यहाँ पे बताया जाता है, इससे रिलेटेड पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें आप लोगों को जानवरों के कुछ यहाँ पे लक्षण यानी कि उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा स्लॉथ के बारे में, बाघ के बारे में मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था और एलिफेंट को वहाँ पे कवर किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको आसानी से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीटेट ईवीएस 2022 करके आप लोगों की यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, जिसके अंदर ईवीएस के जितने भी अभी क्लासेस हुए हैं यानी कि 4 जो क्लासेस हुए हैं वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है। इसके अलावा आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो मैंने सीरीज कंटिन्यू की थी, इसके अंदर अब हम जानवरों में कुछ और जानवरों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जानवरों का ये जो आपका एनिमल का ये जो आपका सेकंड पार्ट है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट जिसमें मैंने अलग अलग जानवरों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, स्लॉथ, एलिफेंट, टाइगर के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। अब चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्नेक के बारे में, सांपों के बारे में जानेंगे। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों की जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पे 3rd to 5th ये आपकी कंप्लीट कवर हो रही है। अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहते हैं तो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इन टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं साथ के साथ यहाँ पे कवर कर रही हूँ, जो कि आपका ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे पूछे गए थे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे स्नेक्स के बारे में यानी कि सांपों के बारे में जाने, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है, जो आपके स्नेक्स चार्मर्स होते हैं यानी कि जो सपेरे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको हम कालबेलिया बोलते हैं। तो देखिए, ये नाम आपको याद रखना है। कालबेलिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये सपेरों के लिए यानी कि स्नेक्स चार्मर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम सांपों के बारे में देखें तो इनके जो दांत होते हैं, इनके जो तीत होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके तीत आपके शार्प होते हैं, यानी कि इनके दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, पर नुकीले होने के बावजूद भी ये अपने शिकार को चबाते नहीं है, यानी कि ये अपने जो शिकार को च्यू नहीं करते, प्रे को ये आपका च्यू नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये सीधा का सीधा उसको निगल लेते हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं यानी कि जो सपेरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम कालबेलिया बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि जो सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं यानी कि शार्प होते हैं। इसके बावजूद भी अपने शिकार को, अपने प्रे को क्या करता है? वो चबाता नहीं है, वो सीधा क्या करता है? निगल लेता है। इसके अलावा चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, जो आपके सांप होते हैं, जो आपके स्नेक्स होते हैं, इनके कोई भी एक्सटर्नल एयर नहीं होते, यानी कि कोई भी बाहर दिखने वाले इनके कान नहीं होते, और ये जमीन में रेंग के चलते हैं। और रेंग के चलने की वजह से जो जमीन में आपकी कंपन होती है यानी कि जो वाइब्रेशन होती है, इससे इन्हें पता चल जाता है कि इनके आसपास की चीजें क्या है या फिर इनका शिकार इनसे कितने दूरी पे है। तो देखिए, ये क्या करते हैं? इनके भारी कान नहीं होते, तो ये जमीन में होने वाले कंपन को, जमीन में होने वाले वाइब्रेशन को सुन के ही अंदाजा लगा लेते हैं। अब देखिए, अगला जो पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हमारे देश में कितने जहरीले सांप हैं, कितने तरीके के जहरीले सांप हैं? तो यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 4 अलग अलग पॉइजनस स्नेक यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा जहरीले सांप यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है कोबरा, जिसको हम नाग के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है, अभी मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं करेट, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके हैं दिग्बोई, दिग्बोई के बाद यहाँ पे आपके अफाई। तो देखिए, ये आपको ये चारों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर हमें दे रखा है और ये सबसे ज्यादा पॉइजनस टीथ के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये आपने डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा। अगर किसी को सांप ने काट लिया तो सांप
का जो काटा हुआ जहर है वो सांप के जहर से ही एक तरीके से उसकी दवाई बनती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि अगर हम इन पॉइजन का इफेक्ट कम करना चाहे तो हमें एक दवाई दी जाती है जिसका नाम हमें यहाँ पे सिरम बताया गया है। और ये जो सिरम नाम की दवाई है ये भी किससे बनती है? सांप के जहर से ही बनती है। तो देखिए NCERT के अंदर हमारे स्नेक्स के यानी कि आपके सांप के जितने भी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के दिए गए ये सभी पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अभी जब मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो ये सारे पॉइंट आपके एक एक करके अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कंप्लीट सीटैट के हैंड रिटन नोट्स जो कि मेरे द्वारा लिखे गए अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल वगैरह देखिए पिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो भी डाउट हो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं या फिर वॉइस नोट यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिख दी है। इसके अलावा आप पहले डेमो देख लीजिएगा नोट्स के और उसके बाद आपको लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम कुछ और जानवरों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे यहाँ पे मच्छरों के बारे में, मस्कीटो के बारे में। तो देखिए हमारी NCERT के अंदर मस्कीटो के बारे में, मच्छरों के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है जो हमारे मस्कीटो होते हैं, मच्छर होते हैं, ये हमारे शरीर की गंध से हम लोगों को और ख़ास करके हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं इनकी गंध से या फिर आप कह लीजिए कि हमारे शरीर की जो गर्मी होती है यानी कि हमारी बॉडी हीट से हम लोगों को इजीली ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि हमारे और मच्छरों के बारे में कि वो हमसे किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, हम जहाँ पर भी होते हैं मच्छर कैसे आ जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की जो गंध होती है एक तरीके से हमारी जो शरीर की स्मेल होती है, स्पेशली हमारे जो लेग्स की जो फीट की स्मेल होती है और साथ ही साथ एक तरीके से कह सकते हैं हमारी जो बॉडी की जो हीट होती है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। इस तरीके से जो मच्छर हैं वो हम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर किया गया है जिसके अंदर हम लोगों को बताया गया है कि जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारी किसके द्वारा होती है? ये बीमारी आपके मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो ये बीमारियों के नाम आपको याद रखने हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अपने नोट्स में आप इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन कीजिएगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने यहाँ पे हिंदी में मैं लिखना भूल गई। नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि जो आपके मस्कीटो होते हैं, जो आपके मच्छर होते हैं, वे अंडे कहाँ पे देते हैं? वे अंडे यहाँ पे पानी में अपने अंडे देते हैं। तो देखिए पानी में अगर ये अंडे देते हैं तो हम लोगों को पानी को यहाँ पे साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि यदि हम इस चीज़ पे रोकथाम करना चाहते हैं यानी कि हम चाहते हैं कि जो आपके मस्कीटो हैं जो आपके एक तरीके से ये आपके स्प्रेड होकर हमारे सामने बहुत सारी बीमारियां ये फैला रहे हैं, इनका अगर हम प्रजनन रोकना चाहें यानी कि एक तरीके से इनको हम एग फॉर्म ना करने दें तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिस पानी में जो पानी हम लोगों को लग रहा है कि गंदा पानी है या फिर आप कह सकते हैं कि जो पानी एक साथ आपका इकट्ठा हो रहा है उस पानी में हम लोग क्या करें, उस पानी में हम लोग यहाँ पे ऑयल डाल दें। उस पानी में अगर हम तेल डाल देंगे, उस पानी में अगर हम ऑयल डाल देंगे तो जो मस्कीटो की जो ब्रीडिंग होती है, उनका जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है और एक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई के कट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि उनका एग फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि जो अंडे होते हैं वो बनते नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पे मच्छरों का प्रजनन यहाँ पे रोक सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि मच्छरों द्वारा ये जो आपके मस्कीटो हैं इनसे आपके डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि जो मलेरिया है, मलेरिया किसके द्वारा स्प्रेड कराया जाता है, कौन सी मस्कीटो के द्वारा स्प्रेड कराया जाता है? तो ये नाम अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, फीमेल एनोफ्लिपिन मॉस्किटो, ये नाम आपको याद होना चाहिए। इनके द्वारा जो मलेरिया है वो आपका स्प्रेड होता है। और ये तीनों बीमारियां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी किसकी वजह से होती है? ये मच्छरों की वजह से होती है। और इनके प्रजनन को कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि इनकी ब्रीडिंग को कैसे हम रोक सकते हैं? अगर हम पानी में क्या करें, ऑयल अगर हम डाल दें तो वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कम कर देगा, कट कर देगा, और कट करने की वजह से इनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी। तो हम लोगों को ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे।
अब चलिए हम लोग यहाँ पे चींटियों के बारे में, एंट के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है, जो एंट होती है यानी कि जो चींटियाँ होती है, वे चलते हुए जमीन में कुछ ऐसा गंध यानी कि ऐसा स्मेल आपका रिलीज करती हैं, जिसकी मदद से पीछे आने वाली चींटियों को यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्शन, दिशा मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चींटियाँ जो हैं, एंट जो हैं, वो अपना रास्ता कभी भी नहीं भटकती। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि चींटियाँ चलते समय जमीन में कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है काफ़ी आसान है, इनको बिल्कुल स्ट्रेच करने का ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं। मैं अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी, साथ ही साथ जो पहले पार्ट में हम लोगों ने स्लॉथ के बारे में, साथ ही साथ एलिफेंट के बारे में, टाइगर के बारे में, एनिमल्स के बारे में यानी कि जानवरों के बारे में जो विशेषताएं पढ़ी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन और साथ ही साथ आज के टॉपिक दोनों को मिक्स करके मैं 8 से 10 क्वेश्चन अब आपके साथ इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से सम अप हो। मेनली आपको थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ वो हमेशा आपके लिए कम होंगे, बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, जो क्वीन एंट होती है, जो आपकी रानी मधुमक्खी होती है, यहाँ पे पॉइंट स्किप है, जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, वे यहाँ पे अंडे देती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है, जो आपके सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं, वे बिल का ध्यान रखती है। देखिए इनका नाम क्यों है सिपाही, क्योंकि ये एक तरीके से बिल का ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा जो आपके वर्किंग एंट होते हैं, जो यानी कि काम करने वाली चींटियां होती हैं, वे भोजन को अलग अलग जगह से ढूंढ के बिल तक लेके आने का काम करती है। देखिए एनसीईआरटी जो आपका 3rd to 5th तक है वो काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी ईजी है। बट हाँ ये अलग बात है कि इस बारी जो आपकी सीबीटी मोड में, यानी कि देखिए सीबीटी है क्या, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो 1 महीने हुआ था, उसमें ईवीएस के कई अलग अलग रूप यहाँ पे देखने को मिले। कई सेट में तो आपका जो ईवीएस है वो काफ़ी आसान मतलब 6 to जो 5th की एनसीईआरटी है, सॉरी 3rd to 5th की एनसीईआरटी है, उसी के अंदर से आपका पूछा गया। बट कुछ ऐसे एरिया थे जिसमें आपका कुछ ऐसे सेट थे जिसके अंदर हम लोगों का 6 to 8 की जो आपका ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है, या फिर आपका विज्ञान यानी कि साइंस के अंदर से भी कुछ टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड करके दे दिए थे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल यहाँ पे तैयारी करनी है। मैं आप लोगों की यहाँ पे 3rd to 5th की एनसीईआरटी तो कवर कराऊंगी, साथ ही साथ आप लोगों का वो वाला सारे एरिया भी एक एक वीडियो करके मैं कवर कराऊंगी। देखिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा पढ़ना है पर अच्छा पढ़ना है, मेनली आपका ये टारगेट होना चाहिए। आप एकदम से सारा सिलेबस का बर्डन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको लगता है टाइम कम है तो देखिए प्रीवियस प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है जो लास्ट ईयर की थी। तो मेनली जो थ्योरी या फिर जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट मतलब जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, वो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नई वीडियो आ रही है वो तो आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा मेरे माइंड में अलग अलग स्ट्रैटेजी है कि आपके आने वाले ये जो 2 महीने हैं या फिर लास्ट के 1 महीने में किस तरीके से आपकी तैयारी करानी है, वो सब चीज़ें कवर होंगी। अब चलिए सीधा मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। इन क्वेश्चंस को हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। लास्ट में मैं होमवर्क क्वेश्चन जरूर देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉस्ट आपका 500 है, वो भी बोथ पेपर का आप डेमो देख सकते हैं। अब चलिए सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा। अब चलिए सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम कुछ यहाँ पे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिया है, जो कि हमारे जानवर के बारे में यानी कि एनिमल्स के बारे में हमें यहाँ पे बता रहे हैं, ये टॉपिक मैंने आप लोगों का पार्ट 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पे सीटैट ईवीएस की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर वो पार्ट आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम में ही आज सुबह इस वीडियो की लिंक डाल दी थी। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर हम लोगों को ये बोला गया है कि ऐसे जानवर जो कि आपका नाइट में अवेक रहते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो रात के समय में जागते हैं, वे चीजों का कौन सा रंग, यहाँ पे वस्तुओं का कौन सा रंग देख पाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है रेड यानी कि लाल रंग, या फिर सभी रंग इन लोगों को दिख जाते हैं, या फिर चीजों का काला या फिर सफेद रंग यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन्हें दिखता है, या फिर इन्हें चीजें हरे रंग की दिखाई पड़ती है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसे जानवर जो कि रात के समय में जागते हैं उन्हें ज़्यादा रंग नहीं दिखाई पड़ते। जो जानवर दिन के समय में जागते हैं उनको कुछ रंग दिखाई पड़ते हैं, पर रात के समय जागने वाले जानवरों को चीज़ों का सिर्फ काला या फिर सफ़ेद रंग ही दिखाई पड़ता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे सीबीटी मोड में आपके पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प इन फाइटिंग आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो कि आपके शरीर में अगर यहाँ पे आयरन की कमी हो जाए तो इससे लड़ने में मदद करते हैं। तो देखिए आयरन की कमी यानी कि एनीमिया की यहाँ पे बात की गई है, और एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं जो कि हमारा खून बढ़ाने में हमें मदद करते हैं, जैसे कि आपके आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जी, यानी कि जो आंवला, गुड़ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं ये हमें मदद करते हैं। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जानवरों के बारे में मैंने आपका पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें से एक आपका एलिफेंट के बारे में भी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक वयस्क हाथी के बारे में कुछ यहाँ पे गुण इनके बारे में बता रखे हैं, और हमें ये देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से गुण आपके सही है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है कि जो एलिफेंट होते हैं ये ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, ये पूरे दिन भर में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी कि हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, ये दिन में लगभग आप मान के चलिए कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगले ऑप्शन को देखें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो अडल्ट एलिफेंट होते हैं वो एक दिन में 200 केजी से ज़्यादा आपके झाड़ियाँ या फिर पत्तियाँ खा लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे सही नहीं है, एक वयस्क हाथी के बारे में ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी है। इसके अलावा यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोगों को बोल रखा है कि जो एलिफेंट होते हैं इन्हें अपने शरीर को, अपनी त्वचा को ठंडा रखना काफ़ी पसंद है, और ये मड यानी कि कीचड़ के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए हमें जो नंदू हाथी करके चैप्टर दिया गया था इसके अंदर ये टॉपिक आपका बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें आपकी लीडर कौन होती है, उसकी जो आपकी ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है वो ये डिसाइड करती है चीज़ें किस तरीके से होंगी। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें ए, सी और डी दे रखा है, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन को यहाँ पे सफल किया गया है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें आपको बी नहीं बता रखा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का मैंने लास्ट जो आपका पार्ट 1 था उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो ये शायद आपका 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग होने वाला है। आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मस्किटो, यानी कि निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का हमें समूह बताना है। तो देखिए जो मस्किटो से जो बीमारियां फैलती है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। आज की वीडियो में मैंने ये टॉपिक आपका कवर किया था, तो इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि हमें यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ एक जानवर की विशेषता हमें बता रखी है और कुछ इस तरीके से बताया गया है कि एक ऐसा जानवर जो कि हमें भालू जैसा दिखाई पड़ता है पर वो भालू नहीं है। देखिए अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो इस लाइन को पढ़ते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बट आगे यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये जो जानवर है ये लगभग आपका दिन में 17 घंटे तक पेड़ों में उल्टा लटक के आराम से सोता है। जिस पेड़ में रहता है वो उसी पेड़ की आपकी टहनियाँ खाता है, मतलब पत्तियाँ खाता है, यानी कि जिस भी वो पेड़ में रहेगा उसी के लीव्स को खाएगा। और लगभग इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका 40 ईयर्स तक का होता है।
तो देखिए यहाँ पे आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्लॉथ के हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हमें हनी बीज के बारे में यहाँ पे बता रखा है और आज की वीडियो में मैंने ये टॉपिक कवर किया था। ये क्वेश्चन भी आपका, ये जो 7th क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो के अंदर 4th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस का क्या करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको क्लासेस के अपडेट यहाँ पे मिल जाए। प्लेलिस्ट सेक्शन में हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।